परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, कैनवस पर तैलीय रंग, साल्वाडोर डाली। साल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार चित्रकार था। वह स्पेन का चित्रकार, लेखक तथा फिल्मकार भी है। देखिए ये जो कलाकार था, नया इसमें ना 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, उस कलाकार का नाम बताइए जो लेखक और फिल्मकार यानी डायरेक्टर भी है। तो कौन है वो? साल्वाडोर डाली हैं। उसने अपने चित्रों में अति यथार्थवादी तकनीक का प्रयोग किया। जिस कला की उसने अपने युवा काल में महारत हासिल की थी, उसी को उसने जीवन के आगामी वर्षों में भी प्रयोग किया। चित्र में आकार का थोड़े समय के लिए प्रयोग करने के बाद उसने अपनी कलाकृतियों में बेतुके, अरीतिक एवं विचित्र विषयों एवं वस्तुओं का चित्रण किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी जो पेंटिंग का जो थीम होता था वो बहुत ही बेतुका होता था, अरीतिक यानी विचित्र विषयों। मतलब कोई भी लॉजिक या नहीं होता था पेंटिंग में, कोई कुछ भी नेचुरल नहीं होता था। वो किसी रूल रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स को नहीं मानता था। उसके लिए पेंटिंग एक क्या समझते हैं कि जैसे बच्चा रंगों के साथ खेलता है ना, उसी तरह वो पेंटिंग बनाता था। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी अति यथार्थवादी आंदोलन का प्रतिनिधि चित्र है। चित्र में असज्जित यानी बिना पेड़ों के प्राकृतिक भूदृश्य तथा अशांति को चित्रित किया गया। यह चित्र युद्ध के बाद का दृश्य है, यानी युद्ध के बाद का दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें सारे मनुष्य के मारे जाने के कारण शून्यता व्याप्त है। देखिए जैसे युद्ध होता है, युद्ध के बाद की जो त्रासदी होती है, जो शांति है, उसमें वो इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में जीवन से संबंध यदि कुछ भी वस्तुएं हैं तो विलीन और लुप्त होती घड़ियां हैं। पेंटिंग को डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल के जो नोट्स हैं आपको वीडियो में मिल जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर सकते हैं। डाली कैसे कलाकार थे? देखिए पेंटिंग में उन्होंने बता दिया कि ये युद्ध के बाद का दृश्य है, जिसमें बहुत ही शांति दिखाई गई है, हर चीज़ खत्म होती नजर आ रही है, जो शून्यता पे है यानी जीरो पे है। मनुष्य के मारे जाने के बाद जो एक कमी जो होती है वो दिखाई दे रही है। इस चित्र में जीवन से संबंध यदि कुछ भी वस्तुएं तो विलीन है, मतलब हर चीज़ खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है। इवन जो घड़ियां है निरंतर चलने वाली, वो तक रुक गई है। डाली के बारे में जान लेते हैं। डाली जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई, साल्वाडोर डाली। डाली के इस चित्र में विलीन होती घड़ियां वास्तविक लगती हैं तथा मानव के अशांत या विक्षुब्ध मन को दर्शाती हैं। जो चीज़, हर चीज़ खत्म हो गई है पेंटिंग में, वो चीज़ दिखाया गया है। यही सब कुछ उसकी अन्य कलाकृतियों में देखने को मिलता है। डाली को अपनी शैली शास्त्रीय तथा सुस्पष्ट है, परंतु उसकी विषय वस्तु उसके स्वप्नों या विशुद्ध मन उसके स्वप्नों या दुस्वप्नों को से ली गई है। डाली की कृतियों में वस्तुओं का समूहीकरण उन्मुक्त ढंग से किया गया है तथा उनका सांकेतिक अर्थ है। ये कोमल घड़ियां नई तथा अप्रिय बिंब उभारती हैं। देखिए घड़ियों का इसमें अंकन है, चींटियों का अंकन है। चींटियां एक दूसरे के ऊपर चढ़कर रेंगती हैं, मानो सड़े गले खाने के ऊपर से गुजर रही हूँ। चींटियां कहाँ पे आती हैं? जहाँ पे गुड़ हो या फिर जो गंदगी हो, सड़ी गली, वहाँ पे आती हैं। उनके आकार घड़ी की सतह को पूर्ण रूप से ढकते हुए हीरे जवाहरात के गहने जैसे लगते हैं। उसके सारे चित्र का एक भिन्न प्रकार की चित्रमय भाषा को सृजन करते हैं। डाली का कोई भी चित्र वास्तविकता को प्रस्तुत नहीं करती, वास्तविकता यानी रियलिज्म को नहीं प्रस्तुत करता। उन चित्रों को देखने से ऐसा लगता है कि मानो कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी कुछ अस्वाभाविक है, कुछ भी नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। यद्यपि डाली अपनी योग्यता एवं कल्पना के आधार पर एक महान कलाकार माना जाता था, तथापि उसका काम करने का तरीका अपना ही था, जिससे अरीतिक वस्तुओं का चित्रण ऐसा होता था कि वे वस्तुएं दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती थीं। उसका प्रस्तुतिकरण करने का तरीका ऐसा था कि कभी कभी वह अपने प्रशंसकों को तथा कला आलोचकों को नाराज कर देता था। उसका थिएटर से संबंधित था। देखिए वो एक फिल्मकार था तो थिएटर से ऑब्वियसली संबंध होगा ही, क्योंकि वो डायरेक्टर भी रहा है। सन की व्यवहार,
भी उतना विशिष्ट है जितना उसकी चित्रकला विषयक ख्याति को, जिससे जनता का ध्यान आकर्षित हुआ। उसकी मृत्यु 1929 में हुई और 79 में हुई। उसने अपने पीछे विला विटेन तथा लार्ज हरकिलिन जैसे महान प्रख्यात कलाकृतियां विरासत में छोड़ी। देखियो, साल्वाडोर डाली की परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के अलावा ये जो पेंटिंग्स हैं, लार्ज हरकिलिन और विला बर्तिन, ये ऐसी मुख्य पेंटिंग्स हैं। उसी प्रकार स्मॉल बॉटल ऑफ रन, हनी इज स्वीटर देन ब्लड। देखिए, ये पेंटिंग के नाम देख के आपको एनआईएस में क्वेश्चन आ जाता है कि इस चित्रकला का कलाकार कौन है। तो आपको ये पेंटिंग्स पता होनी चाहिए। विलात मर्तिन और लार्ज हरकिलिन, स्मॉल बॉटल ऑफ रन और हनी इज स्वीटर देन ब्लड किसकी पेंटिंग्स है? साल्वाडोर डाली की। तो पेंटिंग्स को डिस्कस करते रहेंगे बीच में। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये डाली की पेंटिंग है जिसमें हर चीज़ को मतलब ख़त्म होते नज़र दिखाया गया। ये विश्व युद्ध के बाद का दृश्य है। जब युद्ध ख़त्म हो गया तो हर जगह त्रासदी नज़र आ रही थी, मतलब हर चीज़ ख़त्म होती नज़र आ रही। देखिए, ये एक ट्री है जो कि बिना पत्तों के, मतलब निर्जीव है। घड़ी जो दिखाई दे रही है वो भी पिघल गई है। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में से जो जीवात्मा है वो निकल चुकी है। घड़ी जो ना कभी बंद होने वाली, उसके अंदर से भी उसकी आत्मा निकल गई है, यानी मर गई है। यहाँ पे मेल्ट होती नज़र आ रही है, पिघल गई है। और ये जो ऑरेंज है, यहाँ पे एक कुछ दिख रहा है, ये ऑरेंज है। ये ऑरेंज है जिसमें चींटियाँ लग गई हैं। मतलब चींटियाँ कहाँ आती हैं? चींटियाँ वहाँ आती हैं जब या कोई सड़ी गली मरी हुई चीज़ों पे। ये एक शीशा नज़र है, यहाँ पे शीशा है, मिरर है। ये यहाँ पे भी 3 घड़ी है पूरे चित्र में जो मेल्ट हो रही हैं। कुछ ये शेल टाइप आप देख लें, पीछे ये चट्टान है और जो स्काई है वो ऑलमोस्ट मतलब एक स्काई और ग्लेशियर जैसे मेल्ट हो रहा है ना, उस समय का ये दृश्य कैप्चर किया गया है। जो हर चीज़ कहीं पे कोई पक्षी नहीं नज़र आ रहा, कोई पशु नहीं नज़र आ रहा, कोई जीवात्मा, कोई ह्यूमन बॉडी नहीं नज़र आ रही। सब जगह एकदम शांत। यहाँ कॉर्नर में एक मिरर है, शीशा। तो ओवरऑल ये पिक्चर बहुत ही कंसेप्चुअल है, इंटेलेक्चुअल है। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को उसने सिंबॉलिक बताया गया है। हर चीज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ एक अर्थ निकाल रही हैं। देखिए, इस मॉड्यूल के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, या आप ये कह लें शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके मॉड्यूल्स के पूरा जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।